हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 12। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आरडी और उनके गार्ड्स आपस में कुछ बातें करते हैं फ़ोन पर और फ़ोन कट हो जाता है। अब देखते हैं इससे आगे। अब आते हैं हवेली के सीन पर जहां वृंदा अंजलि को डीलर करने के लिए बुलाने जा रही थी। अब वो उसके कमरे में पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो उसकी किसी फ्रेंड का कॉल था। तो वो कॉल पिक करती है और बात करने लगती है। वो बातें करने में इतनी खो जाती है कि वो कमरे के गेट को नॉक तो कर देती है पर गेट से लगकर खड़ी हो जाती है। मतलब वो ना गेट से अपनी बैक साइड टिका कर खड़ी हो जाती है। फिर अचानक से गेट खुलता है और जैसे ही गेट खुलता है वृंदा सीधा नीचे फर्श पर गिरती है। और जैसा कि अंजलि ने गेट खोला था तो जैसे ही वृंदा गिरती है तो बचने की कोशिश में अपने साथ साथ अंजलि को भी गिरा देती है। तो वृंदा थी नीचे फ्लोर पर और अंजलि उसके ऊपर। अंजलि के बाल खुले थे क्योंकि वो अभी अभी फ्रेश होकर आई थी। उसने बहुत प्यारा सा सूट पहना था। अब अंजलि का जो सर है वो था वृंदा की चेस्ट साइड पर। मतलब थोड़ा सा वहाँ पर टिक गया था। अब अंजलि धीरे से अपना सिर ऊपर उठाती है और वृंदा की तरफ देखती है जो कि उसे ही देख रही थी। और उसकी आंखों को देखकर अंजलि को लगा जैसे कुछ तो है जो कहना चाहती हो। उसकी आंखें एकदम शीतल जल जैसी थी। कुछ तो गहराई थी, कुछ तो राज था। झील सी गहरी आंखें थी उसकी आंखें जो देखे बस देखता चला जाए, बस डूबता चला जाए जैसे अभी अंजलि डूब रही थी। और वृंदा तो बस अंजलि को देखकर खोई हुई थी। तभी वृंदा का फ़ोन दोबारा रिंग होता है क्योंकि जब वो गिरे थे तो कॉल कट हो गया था, इसलिए उसे दोबारा कॉल आया था। कॉल की वजह से ये दोनों अपने ख्यालों से बाहर निकलते हैं और वृंदा कहती है सॉरी, वो गलती से वो आप उठिए ना। पर अंजलि तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। तभी वृंदा फिर से कहती है राधा जी आप सुन रही है आप। तब अंजलि कहती है हाँ। वृंदा कहती है उठिए, मेरे ऊपर से हटिए ना। अंजलि कहती है आपके ऊपर से। वृंदा कहती है हाँ, ज़रा देखिए आप कहाँ हैं। अंजलि होश में आती है और देखती है। तब उसे एहसास होता है कि वो कहाँ है। तो वो एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है सॉरी वो आप उठिए ना। फिर वो वृंदा की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है वृंदा को उठाने के लिए, पर वृंदा खुद ही उठकर खड़ी हो जाती है। तो अंजलि अपना हाथ पीछे कर लेती है। फिर वृंदा कहती है वो मेरा कॉल आ गया था और बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा, गेट से लगकर खड़ी हो गई एंड आपने अचानक से गेट खोल दिया तो बैलेंस बिगड़ गया और गिर गए और बचने के चक्कर में आपको भी गिरा दिया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अंजलि कहती है अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैसे एक बात कहूँ। वृंदा कहती है जी राधा जी बोलिए ना। अंजलि कहती है पिछली बार आपने मुझसे ये कहा था, आज मैं आपसे कह रही हूँ। वृंदा कहती है क्या। अंजलि कहती है आपकी आंखें बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। वृंदा कहती है तो पिछली बार आपने मुझसे कहा था, आज मैं आपसे कह रही हूँ।
अंजलि कहती है क्या? वृंदा कहती है थैंक यू। और ये दोनों हंसने लगते हैं। तभी वृंदा कहती है अरे मैं तो भूल ही गई। अंजलि कहती है क्या? वृंदा कहती है अरे वो दी ने आपको खाने के लिए बुलाया है, सब आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। अंजलि कहती है ओ ओके चलिए चलते हैं। वृंदा कहती है चलिए। फिर अंजलि कहती है 1 मिनट आप चलिए, मैं अभी आती हूँ अपने बाल बांध कर। वृंदा कहती है बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ? अंजलि कहती है हाँ बोलिए। वृंदा कहती है वो आप ना अपने बाल खुले ही रहने दीजिए। अंजलि कहती है ऐसा क्यों? वृंदा कहती है क्योंकि आप खुले बालों में बहुत अच्छी लगती है। और फिर वृंदा को वो सीन याद आने लगता है जब अंजलि हवेली में आई थी और दिन भर की थकान के बाद फ्रेश होकर अपने बाल सुखा रही थी। जी हाँ, उस टाइम जो अंजलि को देख रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वृंदा ही थी। वृंदा उस सीन को याद कर रही थी। तभी अंजलि कहती है वृंदा जी क्या हुआ, कहाँ खो गई आप कुछ कहने वाली थी ना? वृंदा अपने मन में सोचती है हाँ कहने वाली थी, मतलब मैंने कहा नहीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लोग सोते हुए सपने देखते हैं, मैं जागते हुए देखने लग गई। जी हाँ, वृंदा को अंजलि को बाल खुले रखने वाली बात कहना बस एक कल्पना थी वृंदा की। जब अंजलि दोबारा पूछती है वृंदा जी क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वृंदा कहती है हाँ कुछ नहीं, चलिए चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं। अंजलि कहती है हाँ चलिए। और ये दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं और ये डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर पल्लवी और मीरा अंजलि को हेलो बोलते हैं और मीरा कहती है आ गए आप लोग, कहाँ रह गए थे, इतना टाइम क्यों लग गया? अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक नजर देखते हैं। फिर वृंदा कहती है कुछ नहीं दी, बस राधा जी वो कुछ थोड़ा काम कर रही थी अपना। जैसे ही वृंदा ये कहती है अंजलि उसकी तरफ देखती है। तभी वृंदा कहती है क्यों राधा जी, काम ही कर रही थी ना आप? अंजलि कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कुछ काम ही कर रही थी। मीरा कहती है ओके ओके अब चलिए डिनर कर लीजिए। फिर ये लोग डिनर करने लगते हैं और इनका डिनर खत्म हो जाता है। फिर ये लोग अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। पल्लवी और मीरा भी अपने कमरे में जाने ही वाले होते हैं। तभी मीरा पल्लवी से कहती है एक बात कहूँ आपसे? पल्लवी कहती है जी कहिए। मीरा कहती है वो आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, आप हंसते रहा करिए, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। पल्लवी कहती है थैंक यू, बट इतनी भी प्यारी नहीं। मीरा कहती है अरे नहीं सच में। पल्लवी कहती है ओके थैंक यू अगेन, अब जाए? मीरा कहती है अपने कमरे में। मीरा हंस पड़ती है और पल्लवी पूछती है आप हंस क्यों रहे हो? मीरा कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर पल्लवी भी थोड़ा मुस्कुराती है और फिर मीरा वहां से जाने लगती है। पर पता नहीं उसे क्या होता है, वो पीछे मुड़कर पल्लवी को देखती है तो पल्लवी स्माइल कर रही थी। नहीं, वो मीरा की तरफ नहीं देख रही थी, वो तो अपने में ही खोई थी। फिर मीरा भी एक स्माइल करती है और वहां से चली जाती है और पल्लवी भी स्माइल करते करते अपने रूम में चली जाती है। अब चलते हैं उस सीन पर जहां से वो लड़की जिसे गुंडों ने परेशान किया था वो अपने होटल में थी और वो किसी को कॉल करने के लिए अपने अपने फोन को उठाती है। अब वो किसी को कॉल लगाती है और सामने से कोई फोन उठाता है और फिर वो लड़की कहती है हेलो। सामने से जवाब आता है तुम तुम। वो लड़की कहती है वाह यार, एक शब्द में ही पहचान लिया। तो सामने वाला पर्सन कहता है हाँ तो तुम्हें नहीं पहचानूंगी।
और 1 मिनट, ये कौन सा नंबर है? तुम किस नंबर से फोन कर रही हो? वो लड़की कहती है, अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कैसे हो आप? दी, अंजलि दी। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि अंजलि ही थी। और ये और कोई नहीं बल्कि अंजलि की छोटी बहन होती है। अब अंजलि कहती है, तुम पहले ये बताओ तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला, तुम्हें पता कैसे चला इसके बारे में? वो लड़की कहती है, छोड़िए ना दी, कैसे मिला कहाँ से मिला, बस मिल गया। जलवा है अपना, कहीं से भी मिल सकता है हमें तो। अंजलि कहती है, तुम तुम बकवास बंद करो और सच सच बताओ सब कुछ। हाँ, इस लड़की का नाम प्रिया था। अब प्रिया कहती है, अरे दी, आना छोड़िए, ये एक राज की बात है, आप नहीं समझोगे। अंजलि कहती है, अभी एक कान के नीचे खींच के पड़ेगा ना तो ये राज अपने आप खुल जाएगा। तुम बता रही हो क्या बताऊं तुम्हें अभी? तो प्रिया कहती है, अरे दी, दी डरा क्यों रहे हो, बता दूंगी, सब बता दूंगी। अंजलि कहती है, कब बताओगी? प्रिया कहती है, जब आप मुझसे मिलने आओगी। अंजलि कहती है, वो तो अभी इम्पॉसिबल है। प्रिया कहती है, पॉसिबल है दी। अंजलि कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा? वो कैसे? प्रिया कहती है, मतलब आप मुझसे अभी मिलने आ सकते हो। अंजलि कहती है, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ढंग से बताओगी? प्रिया कहती है, वो क्योंकि मैं भी वही हूँ जहाँ आप हो। अंजलि कहती है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ हूँ मैं? और तुम्हें कैसे पता चला? देखो तुम सच सच बोलो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। प्रिया कहती है, दी 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 गुस्सा मत करना प्लीज, जो मैं बोलने वाली हूँ उसके बाद तो राम ही बचा है मुझे, पर फिर भी बोलना तो पड़ेगा। अंजलि कहती है, अब कुछ बोलोगी? प्रिया कहती है, हाँ हाँ दी, मैं। अंजलि कहती है, क्या बकरी की तरह मैं कर रही है, बोल भी। प्रिया कहती है, हाँ वो दी, मैं भी रायगढ़ में हूँ और यहीं हवेली के पास वाले होटल में हूँ। मुझे आपके मिशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जैसे ही वो ये कहती है, अंजलि कुछ सेकंड के लिए शांत। वो तो ये सुनकर शौक ही हो गई थी। तभी प्रिया कहती है, दी क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई? दी, प्रिया तू तो गई बेटा, और कर ले, पता सब कुछ पता करने की लगी रहती है। पर मैं भी क्या करती, अपनी बहन की याद नहीं आती क्या? दी कुछ तो बोलिए। फिर अंजलि कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? अंजलि ने ये बहुत गुस्से में कहा था, तो प्रिया तो थोड़ा डर ही गई थी। प्रिया कहती है, दी सॉरी प्लीज गुस्सा मत करो, मैं आपको सब बताऊंगी, प्लीज सॉरी ना, आप मुझसे मिलने तो आओ, मिलकर सब बताऊंगी, फोन पर बताना सही नहीं रहेगा। अंजलि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी, और जब तक कोई जरूरी नहीं बहुत जरूरी सीरियस बात ना हो तब तक कॉल मत करना, समझ गई? क्योंकि खतरे से खाली नहीं होगा। प्रिया कहती है, हाँ ठीक है दी। अंजलि कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना और जहाँ है वही रहना, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। प्रिया कहती है, ठीक है दी, आप भी अपना ध्यान रखना। अंजलि कहती है, ओके। और वो फोन कट करने ही वाली थी कि तभी प्रिया कहती है, दी 1 मिनट, मैं तो भूल ही गई, एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास आपके लिए। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वैसे ही शायद मेरा यहाँ आना भी कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है।
अंजलि कहती है, क्या न्यूज़ है? प्रिया कहती है, दी न्यूज़ नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अंजलि कहती है, देख बातों को गोल गोल घुमा मत, जो है साफ साफ बोल, ओके? प्रिया कहती है, दी वो तो मैं आपको मिलने पर ही बताऊंगी, अभी नहीं। अंजलि कहती है, ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, सो जा और अपना ख्याल रख। और जैसा कि मैंने कहा, जहाँ है वहीं रहना, बाहर मत निकलना, मतलब मत निकलना, समझी? प्रिया कहती है, ओके मेरी माँ, समझ गई। अंजलि कहती है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। प्रिया कहती है, आप भी अपना ध्यान रखना, गुड नाइट। अंजलि कहती है, गुड नाइट, और फोन कट हो जाता है। अब प्रिया अपने दोनों हाथ सिर पर रखती है, जैसे जब कोई टेंशन में होते हैं तब रखते हैं ना, और वो खुद से ही कहती है, प्रिया पता नहीं क्या होगा तेरा, तेरी दी तुझे छोड़ने वाली नहीं है, पता नहीं क्या हाल होगा तेरा। कल किसने कहा था यहाँ आने को, और आई तो आई, मुसीबत में फंस गई, और किस्मत का कमाल देखो, बचाने कौन आया? वो जिसे बचने के लिए दुनिया भागती है, जिसे कानून क्रिमिनल समझता है और लोग मसीहा। और सबसे बड़ी बात, दी भी उसे पकड़ने यहाँ आई है। दी का मिशन ही ये है, दी का तो मिशन ये है उसे पकड़ना, उसकी सच्चाई बाहर लाना। क्या होगा तेरा? बड़ा अच्छा कॉन्सिडेंट हुआ यार, वाह क्या बात है कान्हा जी, तेरी लीला अपरंपार है, वाह। और फिर वो एक गिलास पानी पीती है, जिसे वो एक सांस में ही गटक जाती है, और फिर कहती है, कल का कल देखेंगे, अब सो जाती हूँ। और वो सोने के लिए चली जाती है। इधर अंजलि अपने कमरे में बैठी थी और सोच रही थी, इस प्रिया का क्या करूं, मैं इस लड़की का, इसका कुछ समझ में नहीं आता, इसको कुछ समझ नहीं आता है क्या? उसका यहाँ आना कितना बड़ा खतरा बन सकता है हमारे लिए, हमारे मिशन के लिए, और उसके लिए भी। और क्या ब्रेकिंग न्यूज देना चाहती है ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो कुछ देर ऐसे ही सोचती रहती है, और फिर उसके कमरे पर नॉक होता है। अंजलि गेट खोलती है तो सामने पल्लवी होती है। अंजलि कहती है, पल्लवी, ओ सॉरी नताशा, आप? पल्लवी कहती है, हाँ दी, भूल गए, आपने ही तो मुझे बुलाया था कि आपको कुछ बात करनी है। अंजलि कहती है, हाँ वो थोड़ा दिमाग से निकल गया। पल्लवी कहती है, कोई बात नहीं दी, आप? अंजलि कहती है, अंदर आओ ना आप। पल्लवी अंदर चली जाती है, और फिर अंजलि कहती है, हाँ वो प्लान के बारे में बात करनी थी, पर अभी मैं आपसे इस बारे में कल बात करती हूँ, अभी आप जाइए, रात बहुत हो गई है। पल्लवी कहती है, हाँ दी, पर आप कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है, सब ठीक है ना? अंजलि कहती है, नहीं नताशा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सर दर्द है और कुछ नहीं। पल्लवी कहती है, ओ तो दी आप कुछ मेडिसिन ले लीजिए ना, मैं लाऊं आपके लिए? अंजलि कहती है, नहीं नहीं नताशा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पल्लवी कहती है, ओके दी, पर आप अपना ख्याल रखिए। अंजलि कहती है, हाँ और आप भी। पल्लवी कहती है, चलिए अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट दी। अंजलि कहती है, गुड नाइट, कल सुबह बात करते हैं। पल्लवी कहती है, ओके दी, और पल्लवी वहां से चली जाती है, और अंजलि भी सोने के लिए चली जाती है। पर वो सोने के लिए तो चली जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से वही ब्रेसलेट निकालती है जो उसके पापा ने उसे दिया था, जो उसके पापा की आखिरी निशानी होती है। और वो उसे देखते हुए कहती है, आपकी बहुत याद आती है पापा, पता है आप हमेशा कहा करते थे, जब इंसान का मन बहुत बेचैन होता है ना, तो इंसान वही जाता है जहाँ उसे सबसे ज्यादा प्यार हो, क्योंकि वहां उसे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, दिल को आराम मिलता है।
पापा मैं भी आप ही के पास आती हूँ हमेशा, आपके दिए हुए इस गिफ्ट के रूप में ये मेरे साथ है, तो ऐसा लगता है आप मेरे पास हो। आई मिस यू पापा, आई लव यू पापा। और अंजलि उस ब्रेसलेट को अपने सीने से लगा लेती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। वो उस ब्रेसलेट को देखती रहती है और देखते देखते उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है और वो कब सो जाती है। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है। सो गाइस, इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। तो कैसी लग रही है आप लोगों को स्टोरी, कैसा लगा आज का पार्ट, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि कैसी लगी स्टोरी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।